हेलो मेरे प्यारे शेर शेरनियों, स्वागत है आपका विजन क्लासेस पर। लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। आज की क्लास में हम शुरू कर रहे हैं इंडस सिविलाइजेशन। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विशेष पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता को सर्वमान्य तिथि 2500 ईसा पूर्व 1750 ईसा पूर्व मानी गई है, जिसका विस्तार त्रिभुजाकार है। इसी बीच आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तिथि निर्धारण कार्बन C14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री V.F. लिवी द्वारा 1946 में की गई थी। इस पद्धति में जिस पदार्थ में C14 की मात्रा जितनी ही कम होगी वह उतनी ही अधिक मानी जाएगी। सर जॉन मार्शल, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक 1924 में थे, सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की थी। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दास्क नदी के किनारे स्थित शुद्ध कांगेर और बलूचिस्तान, पूर्वी पुरास्थल हिंडा नदी के किनारे आलमगीर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांडा जम्मू कश्मीर तथा दक्षिणी स्थल गोदावरी नदी के तट पर अहमदनगर महाराष्ट्र दामाबाद जिला है। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले केवल 6 नगरों को बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगन। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी घग्गर नदी है। 1963 में सूरजभान ने लोथर और कालीबंगन से प्राप्त खोज की थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है तथा मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सिल प्रतीत मुख वाले पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, चीता, गेंडा और भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति भी मिली है। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चनूदड़ो से मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भा चित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर, दूसरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रेड पद्धति का अपनाया था। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। सिंधुवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल्का साक्ष्य बनवाली से मिला है। दोस्तों, रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने भी मिले हैं, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। लोथल गुजरात में पड़ता है। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ, जो कि राजस्थान में है। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्त्रियों के खेत जोते जाने और अग्नि पूजा के प्रमाण मिले हैं। सिंधु सभ्यता में तौल की इकाई 16 के अनुपात में थी। नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल व नदियाँ। टू बी कंटिन्यूड। माई वीडियोस, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।